अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त आपको एक बड़ी खबर देंगे इंडो पैसिफिक रीजन से, जहां पे चीनी फिजाइया ने इनकाउंटर किया है अमरीकी फिजाइया का और अमरीकी फिजाई एहलकारों ने रिवील किया है, बल्कि एक वीडियो सबूत भी इस हवाले से जारी कर दिया है जिसमें शदीद एहतजाज भी अमरीका ने किया है कि चीनी तैयारे J-16 ने साउथ चाइना सी यानी साउथ चाइना के समंदर पर महवे परवाज उनके RC-135 जहाज को इनकाउंटर किया है, इंटरसेप्ट किया है और उन्हें डेंजरस मनूवर्स के जरिए से घेरने की कोशिश की है, डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म किए हैं, जिस पर अमरीका शदीद गम व गुस्से का इजहार कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी रिवील किया है अमरीकी एयरफोर्स के अहदेदारों ने कि हमारे जहाज बिल्कुल आलमी कवानीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हुदूद में थे, चीनी हुदूद में भी नहीं थे, उससे काफ़ी दूर थे और ना ही इस किस्म की कोई एक्टिविटी या कोई इस किस्म का उन्होंने कोई कसूर भी नहीं किया था कि जिसके हवाले से चीनी एयरफोर्स को ये एक्शन लेना पड़ा। लेकिन ये मामूल की बात बन चुकी है। चीनी फिजाइया यहाँ इस इलाके में अक्सर व बेशतर अमरीकी फौज या अमरीकी फिजाइया को इस हवाले से परेशान करने की या फिर डराने की कोशिश करती है। नाजरीन, इस हवाले से जो सबूत पेश किया गया है उसकी वीडियो कॉकपिट से पायलट ने या दीगर अमले के एहलकारों ने बनाई और जिसमें J-16 लड़ाका तैयारे को वाज़े तौर पर कैप्चर किया गया है, दिखाया गया है और इस पर अमरीका ने शदीद एहतजाज किया है। चीन का भी इस हवाले से जवाब आया है। चीन ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि हम पहले भी कई बार ये बात साबित कर चुके हैं और इसे बावर करवा चुके हैं कि साउथ चाइना का समंदर चीन का हक है, चीन की मलकियत है और यहाँ पर अमरीकी मौजूदगी या फिर अमरीका की इस तरह से जो एक्टिविटीज हैं वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। बहरहाल नाजरीन, ये जो वाकया हुआ है इससे अभी तक चीनी फौज ने या चीनी हुक्काम ने डिनाई नहीं किया, इसे मतलब इनकार नहीं किया, जबकि सिर्फ वही एक पुराना मौक़िफ़ बार बार दोहराया जाता है कि साउथ चाइना का समंदर सिर्फ चीन का हक है और चीन के कब्जे में भी है। याद रहे नाजरीन के साउथ चाइना का समंदर 80-90% चीन के कंट्रोल में है और चाहे वो जासूस गुब्बारे का मामला हो, चाहे वो फिर जापान के साथ एक बड़ी डिफेंस डील का मामला हो, चाहे वो ताइवान का मसला हो, चाहे फिर अब जनूबी कोरिया के साथ अमेरिका की एटमी आबदोजों की शमूलियत का मामला हो, ये रीजन मुकम्मल तौर पर सुलग रहा है और यहाँ पे हर गुजरते दिन के साथ जो परेशानी है, जो टेंशन और खतरात के बादल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी एक वजह ताइवान भी है। और ताइवान के अलावा यहाँ पे जो साउथ चाइना का समंदर है जो कि अरबा डॉलर, हजारों अरबों डॉलर के कीमती वसाइल से मालामाल है, कुदरती इसमें गैस मौजूद है, इसमें तेल के ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, चाहे वो फिलिपाइन है, वियतनाम है, ताइवान है, उनको हिस्सा दिलवाने की गर्ज से अमरीका उनके साथ खड़ा है। जबकि चीन का मौक़िफ़ ये है कि हमारी कोस्टल लाइन के साथ लगने वाला ये तमाम तर समंदर जो कि हजारों किलोमीटर लंबा है, ये सिर्फ चीन का हक बनता है। और दूसरा यहाँ पे अहम पहलू ये भी है कि इस समंदर से सैकड़ों अरब डॉलर की तिजारत हर साल होती है, क्योंकि दुनिया की तीनों बड़ी मईशतें, चाहे वो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर जापान है, ये तीनों ही ममालिक इस रास्ते को अपनी तिजारत के लिए यानी कि इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से उनकी तिजारत का जो पहिया है वो चलता है और अमेरिका भी इन ममालिक तक अपने तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं और तमाम तर तिजारत है वो यहाँ से करता है। यहाँ तक कि स्ट्रेटेजिक एतबार से, दिफाई एतबार से भी ये समंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे करीबी जो बड़े ममालिक हैं उसमें इत्तेहादियों में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, जनूबी कोरिया भी एक बहुत बड़ी मईशत है। लिहाजा इस लिहाज से इस समंदर का मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में होना किसी सूरत भी दीगर आलमी ताकतें जो हैं वो इसे कबूल करने को तैयार नहीं हैं। ताहम इस हवाले से मौजूदा वाकया अब एक नया वाकया है और इस पर भी अमरीका ने शदीद एहतजाज किया है। याद रहे कि इससे पहले चीनी फिजाइया के हवाले से मैंने वक्तन फवक्तन रिपोर्ट किया था, जिसने
कैनेडियन जहाज़ों को या फिर ऑस्ट्रेलियाई जहाज़ों का भी इनकाउंटर किया था, इसमें कुछ जहाज़ों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था और इसके लिए आलमी सतह पर क्लेम भी किया था ऑस्ट्रेलिया ने और एहतजाज भी किया था। लेकिन अब ये ताज़ा वाकया अमरीकी एयरफोर्स के साथ हुआ है। जबकि नाजरीन दूसरी तरफ अमरीकी वजारत दिफा के इदारे पेंटागन ने प्रेस ब्रीफिंग दी है और मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम दरख्वास्त करते हैं कि चीन के साथ फौजी सतह पर और हर सतह पर मामलात को ठीक करने के लिए हम मुज़ाकरात करें और चीन भी हमारे साथ मुज़ाकरात करे। और इस हवाले से सिंगापुर में जो सिक्योरिटी फोरम कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें ये इस्तदा की गई है कि वहां पे अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन को चीनी हम मनसब से मिलवाया जाए, उनके दरमियान बातचीत करवाई जाए। यानी अमरीका ने मुज़ाकरात की एक तरह से दरख्वास्त की है ताकि टेंशन को कम किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माउनिंग ने इस हवाले से वजाहत दी और अपनी हुकूमती राय को सामने रखा कि जनाब आप पहले खुलूस पैदा करें, चीन के इस्तेहकाम, उसकी सिक्योरिटी, उसके मफादात और उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए पुरखुलूस कोशिश करें, उसका एहतराम करें तो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। मुज़ाकरात कामयाब ही तब होंगे जब आप खुलूस नीयत से उसके लिए कोशिश करें, उसके बगैर। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आप जिस किस्म की हरकतें इस रीजन में कर रहे हैं अगर वो जारी रहेंगी तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ये जो परेशानी है या इस रीजन में जो तनाव है वो बढ़ता ही चला जाएगा। लिहाजा अब देखते हैं कि सिंगापुर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो मुलाकात होती है उसमें क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि इस वक्त एक तरफ अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया इस रीजन में एक तरफ खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है चीन, रूस और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक खड़े हैं। और याद रहे यहाँ पे ज्यादा परेशानी की बात नाजरीन ये भी है कि इस रीजन में सबसे दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, एटमी ताकतें कह लें आप, तो पहली तीन ताकतें अमेरिका, चीन, रूस, तीनों ही इस रीजन में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फिर अगर आप दुनिया की तीन बड़ी फौजों की बात करें तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, अमेरिका और इसके अलावा रूस भी बड़ी फौजें हैं, टॉप 5 में उनका शुमार होता है। इसके अलावा शुमाली कोरिया भी अब एक बड़ी फौज है और वो भी 18 से 20 लाख की फौज रखता है, जो कि 5वें-6 नंबर का एक बड़ी फौज रखने वाला मुल्क बन चुका है। इसी तरह नाजरीन दीगर मामलात में अगर माशी लिहाज से भी आप देखें तो यहाँ पे चीन, अमेरिका और जापान दुनिया की तीनों बड़ी मईशतें हैं टॉप लेवल की, उसके बाद बाकी दुनिया आती है। यानी पहले नंबर पर अमेरिका, फिर चीन और फिर जापान। और यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता इस रीजन में कोई क्लैश होता है, कोई मिस एडवेंचर होता है तो उसके संगीन नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने होंगे, माशी लिहाज से भी, दिफाई लिहाज से भी और दुनिया के माहौल और इसके इस्तेहकाम के हवाले से भी। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि हर तरफ अमन रहे और जो चीन के जायज़ मुतालबात हैं उन्हें ज़रूर माना जाए और उन्हें किसी किस्म की ज़िच या नुकसान न पहुंचाया जाए और इस पूरे रीजन, इस पूरे खित्ते में इस्तेहकाम रहे, क्योंकि दोनों ही तरफ जो ग्रुप हैं वो दोनों ही हैवी वेट हैं और ताकतवर हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये रिपोर्ट मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। नाजरीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।